हे एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम संस्कृत का एक बहुत बड़ा टॉपिक जो कि बहुत सारे बच्चों को डाउट भी रहता है उसको क्लियर करने वाले हैं, यानी कि संधि को हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम स्वर संधि को पढ़ने वाले हैं और अगले वीडियो के अंदर हम व्यंजन और उसके अगले वीडियो के अंदर हम विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका सिलेबस देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, उसके बाद इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। तो मैंने जितने भी लेक्चर लिए वो सारा एनसीएसएम पैटर्न के अकॉर्डिंग था। सभी यूनिवर्सिटी चाहे किसी भी स्टेट की हो वो सभी को मैंने कवर करके यहाँ पे बनाया है। लेकिन मैं जो एमसीक्यू करवाता हूँ, जो मैं एसएक्यू, जो आपको एलएक्यू बताता हूँ, वो स्पेशली एमयूएचएस का रहता है। और जो भी ये सिलेबस है ये एमयूएचएस के अकॉर्डिंग है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूरा एनसीएसएम के अकॉर्डिंग है, वो सारी यूनिवर्सिटी के अंदर काम आ जाएगा। तो जो संधि का टॉपिक है वो 15 मार्क्स का देखने को मिलता है, जिसके अंदर कोई भी एमसीक्यू एमयूएचएस के अंदर नहीं आता है। और एक एसएक्यू देखने को मिलता है 5 मार्क्स का, और एक एलएक्यू सीधा सा 10 मार्क्स का यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो पहला ही एसएक्यू है वो आपको संधि का देखने को मिलेगा। उसके अंदर आपको संधि या तो विग्रह करना है या आपको समस्त पद बनाना है और उस संधि का नाम लिखना है। दूसरा भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको आपको परिच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है और उसमें जो भी संधि है उसका सूत्र वहाँ पे लिखना है। इस तरह से अपन एलएक्यू देखेंगे इसका कि किस तरह से अपन को लिखना है। तो हम संधि के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो संधि क्या है कि दो वर्णों के निकट आने से उनमें जो विकार होता है उसे संधि कहा जाता है। यानी कि कोई भी दो शब्द ऐसे हैं जब वे एक दूसरे के निकट आते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ विकार वहाँ पे उत्पन्न हो जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें चेंजेज हो जाते हैं, उसी को हम संधि कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एक शब्द है धर्म, दूसरा है अर्थ। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो धर्मार्थ बन जाता है, यानी कि इसके अंदर यहाँ पे विकृति उत्पन्न हो गई, इसी को अपन संधि कहते हैं। बीएमएस के अंदर 3 प्रकार की यहाँ पे संधि बताई गई है, जिसमें पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच् संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। तो हम सभी को यहाँ पे सीरीज से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्वर संधि को शुरू करते हैं। इसको अच् संधि भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। संस्कृत के अंदर 8 प्रकार की यहाँ पे संधि दे रखी है, जिसके अंदर आपको मैं 8 प्रकार की संधि आज के इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। साथ में जो इसका सूत्र है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये जो भी मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ ये आपको बाय हार्ट करने, ये आपको लर्न करने, कैसे भी करके आप कुछ टिप्स लगाओ, कैसे भी करके आप इसको सूत्र को याद करो, क्योंकि ये सीधा अपन को एलएक्यू के अंदर लिखना होता है। और जिस यूनिवर्सिटी के भी एमसीक्यू यहाँ से आते हैं उसके अंदर सूत्र आता ही आता है, इसलिए हमें सूत्र को याद करना है। सबसे पहले है दीर्घ संधि, इसका सूत्र है अक सवर्ण दीर्घ। दूसरा है गुण संधि आद गुण, तीसरा वर्दी संधि वर्दी रेची, चौथा है यण संधि इको यणची, अयादि संधि एचो अये वायाव, पूर्व रूप संधि एड पदांतादति, पर रूप संधि एडी पर रूपम, प्रकृति भाव संधि ईद द्विवचनम प्रग्रहम। इस तरह से आपको ये सारे सूत्र याद करने हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दीर्घ संधि को। इसका जो सूत्र है अक सवर्ण दीर्घ, मैं इसको कैसे याद रखता था, अक मतलब कि एक, ऐसे मैं याद रखता था। एक सवर्ण जिसका कलर अच्छा हो वो दीर्घ है, यानी कि दीर्घ का मतलब क्या होता है, जो बड़ा है ना, दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। एक जो जिसका कलर अच्छा है वो बड़ा है, ऐसे एक सवर्ण दीर्घ, कुछ ऐसे ही याद रखता था अक सवर्ण दीर्घ। आप इसको कैसे भी करके याद करो, लेकिन अब आपको जो याद करना है दीर्घ संधि के अंदर वो ये वाली टेबल है, ये आपको याद होनी चाहिए। इसके अंदर क्या है कि यदि आपको पहले शब्द के अंदर ए या आ दिखे और दूसरे शब्द के शुरुआत में आपको ए या आ दिखे तो अपन को यहाँ पे आ का निर्माण करना है। दूसरा यहाँ पे आपको यदि ई दिखे और शब्द के पहले ई दिखे तो आपको बड़ा ई का निर्माण करना है। ऊ दिखे और शब्द के पहले ऊ दिखे तो आपको बड़ा ऊ का निर्माण करना है। री या री का हो तो ये बड़ा री यहाँ पे बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं अपन को। फर्स्ट के एग्जाम्पल है, मतलब कि इसका एग्जाम्पल है कि हिम प्लस आलिए, तो इसके अंदर यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, आ है। तो मैंने यहाँ पे अभी आपको क्या बताया ऊपर, यहाँ पे ए आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, अपना आ रहा है। तो यहाँ पे किसका आदेश होता है, बड़ा आ का आदेश हो जाएगा, यानी कि इसमें बन जाएगा हिमालय। यहाँ पर आ रहा है कि नहीं, आ का आदेश हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, विद्या धन आलिए।
अब यहाँ पे क्या है, विद्या, यहाँ पे क्या आ रहा है, आ, और यहाँ पे शुरुआत में क्या है, आ, यहाँ पे भी आ है, यहाँ पे भी आ है, किसका आदेश होगा, बड़ा आ का, तो यहाँ पे हो गया विद्यालय। वैसे ही है तोय सन्निकर्ष, अ प्लस अ से यहाँ पे आ बन जाएगा। अब आपको देखना है कि सत्वय प्लस आत्म संयोग का यहाँ पे क्या बनेगा, यह आपको अपनी बुक्स के अंदर देखना है। इसके बाद 2 नंबर का जो एग्जाम्पल है इसका, बुद्धि प्लस इंद्रियाणाम, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, बुद्धि में ई आ रहा है प्लस ई आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, बड़ा ई यहाँ पे बन जाएगा, बड़ा ई का आदेश हो जाएगा, तो यहाँ पे बुद्धि इंद्रियाणाम बन जाएगा। ऐसा ही है अति प्लस इंद्रिय, सेम वैसा ही है, बड़ा ई यहाँ पे इसका आदेश हो जाता है। तीसरा यहाँ पे देखो ऊ वाला, बड़ा ऊ का आदेश होगा इसमें, तो भानु प्लस उदय, भानुदय हो जाएगा, बड़ा ऊ यहाँ पे ये बड़ा ऊ होगा। और वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव, मधु प्लस उद्गम, ऊ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। चौथा है यहाँ पे ये वाला, बड़ा री का निर्माण होगा, तो पितृ प्लस ऋणम से यहाँ पे बड़ा री का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये बड़े वाली टेबल आपको बस याद रखनी है और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करने हैं। अपने दिमाग के अंदर ये बड़ी वाली टेबल ही चलनी चाहिए दीर्घ संधि का नाम सुनते ही। अब आगे हम गुण संधि को देखते हैं। इसका सूत्र है आध गुण। मैं इसको कैसे याद रखता था, आधा गुण, किसी के अंदर आधा गुण ही है, तो आधा गुण मतलब कि आध गुण यहाँ पे गुण से गुण संधि। तो इसकी जो टेबल है वो ये रही, ये आपको याद होनी चाहिए, बाय हार्ट होनी चाहिए। इसके अंदर कुछ ऐसा रूल है कि आपको जो पहला शब्द है उसके अंदर क्या दिखेगा, ए और आ। पहले शब्द के अंदर आपको ए और आ ही दिखेगा, लेकिन जो दूसरा शब्द है उसके शुरुआत में आपको ई भी दिखेगा, ऊ भी दिखेगा, री भी दिखेगा और लुई भी दिखेगा, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि यदि पहले शब्द के अंदर आपका ए या आ दिखे और उसके बाद ई और बड़ा ई आ जाए तो यहाँ पे ए का आदेश हो जाता है। दूसरा यहाँ पे ये हो सकता है कि ए या आ पहले शब्द के अंदर दिखे, लेकिन दूसरे शब्द के पहले में आपको ऊ या बड़ा ऊ दिखे तो ओ का आदेश हो जाता है। तीसरा यहाँ पे यदि आपको पहले शब्द में ए या आ दिखे और दूसरे शब्द के शुरुआत में री या बड़ा री दिख जाए तो आपका अर का आदेश हो जाता है। और चौथे के अंदर ए या आ दिखे बट यहाँ पे दूसरे वर्ड के अंदर यहाँ पे ल्यू दिख जाए तो यहाँ पे अल का आदेश हो जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला यहाँ पे यह है, पहले के जो उदाहरण है इसका जो एग्जाम्पल देखते हैं, पंच प्लस इंद्रियाणी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है बट यहाँ पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ए प्लस ई जो है ए का निर्माण हो जाएगा, तो पंचेंद्रियाणी, यहाँ पे देखो ए का निर्माण हो रहा है। च प्लस इष्ठा, यहाँ पे भी ए का निर्माण हो रहा है, चेष्टा। दूसरे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो इसका, इंद्रिय प्लस उपकर्म, तो ए प्लस ऊ क्या बन जाएगा, ओ, तो यहाँ पे इंद्रियो उपकर्म, यहाँ पे देखो ओ का आदेश हो रहा है। नील प्लस उत्पलम, यहाँ पे ए प्लस ऊ किसका आदेश हो जाएगा, ओ का, नीलो उत्पलम। उसके बाद तीसरा देखो, तीसरा क्या है, री वाला, यानी कि अर का आदेश हो जाता है। काल प्लस ऋतु, तो ल यानी कि इसमें आ रहा ए और री, तो इसमें क्या बन जाएगा अपना, अर का आदेश हो जाता है, तो काल ऋतु, यहाँ पे इसमें क्या आ रहा, अर आ रहा, देखो ध्यान से इस वर्ड को देखो, अर यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद है यस्य प्लस ऋतु सातम्यम, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अ प्लस री, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो ये इसके अंदर अर का आदेश हो रहा है। देखो एग्जाम्पल को आप। चौथा यहाँ पे है अ और आ के बाद आपका लवी दिख जाए तो यहाँ पे अल का आदेश होता है, तो तव प्लस लिकार, यहाँ पे अल का आदेश हो रहा है, तवलकार, है ना। ओके, तो ये अपना गुण संधि यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आपको ये वाला जो रूल है वो याद रखना ही रखना है, लेकिन मैं आपको कुछ एक टिप्स बता रहा हूँ, कुछ एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आप कैसे यहाँ पे गुण संधि को इजीली पहचान सकते हो। तो जहाँ पर भी एक मात्रा आपको दिख जाए,
जो समस्त पद होता है उसके अंदर आपको एक मात्रा यहाँ पे दिख जाए, सिंगल मात्रा, एक मात्रा वहाँ पे हो तो वहाँ पे गुण संधि होती है। ये मैक्सिमम 99% के अंदर लगता है। जहाँ पे सिंगल मात्रा हो वहाँ पे गुण संधि। सबके अंदर यहाँ पे जहाँ जहाँ आदेश हुआ है सिंगल मात्रा आपको दिखेगी। और जो क्वेश्चन है वो आपका यहीं से पूछा जाएगा मैक्सिमम, इसलिए मैंने ये वाला रूल यहाँ पे फॉलो किया है। इसके अंदर ये वाला रूल फॉलो नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन मैक्सिमम एग्जाम्पल यहीं से आते हैं, इसलिए आप ये याद रख सकते हो कि सिंगल मात्रा हो तो वहाँ पे गुण का आदेश होता है। उसके बाद है वर्दी संधि। तो वर्दी संधि का सूत्र है वर्दी रेची। मैं इसको कैसे याद रखता था, रुचि नाम की कोई लड़की है, वो बहुत मोटी है, ऐसे मैं दिमाग में थोड़ी कहानी रखता था। तो मोटी का मतलब उसमें वर्दी ज़्यादा हो रखी है, तो वर्दी नाम से यहाँ पे हो जाएगा वर्दी, और रेची मतलब कि रुचि, तो ये रुचि से रेची वर्दी, वर्दी संधि। इस तरह से मैं ये थोड़ा सा हल्का याद रखता था ताकि एग्जाम के अंदर सीधा यहाँ पे मेरे को याद आ जाए। अब आपको यहाँ पर क्या रूल याद करने हैं, यदि ए और आ इसके बाद ए और ए बड़ा ए दिख जाए तो यहाँ पे बड़े ए की वर्दी हो जाती है। दूसरा है अ और आ के बाद यदि आपको ओ या बड़ा ओ यहाँ पे दिख जाए तो बड़े ओ की यहाँ पे वर्दी हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एक प्लस एक, यहाँ पे क्या है, अ है प्लस ए है, तो यह यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़े ए की वर्दी हो रही है। ऊपर वाले के अंदर आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे पूरा रूल अलग है। ये देखो यहाँ पे कहीं पे भी ए वगैरह नहीं आ रहा है, वहाँ पे जो है वर्दी के अंदर ए आ के बाद ए और औ देखने को मिलता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और एग्जाम्पल देखो, त्व प्लस ऐश्वर्यम, तो यहाँ पे ए प्लस ए आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वर्दी हो जाएगी। सहसा प्लस एव, सह से हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे का यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, सलील प्लस औषधि, अ प्लस ओ, तो अ प्लस औ से यहाँ पे क्या बन जाएगा, बड़े औ की वर्दी, यानी कि दो मात्रा यहाँ पे भी आ जाएगी। दिव्य प्लस औषधि, यहाँ भी हो जाएगा दिव्यो औषधि। तो यहाँ पे आपको मैं एक हल्का सा टिप्स बता रहा हूँ पहचानने का, जहाँ पर भी आपको डबल मात्रा दिख जाए वहाँ पे क्या होगी, वर्दी संधि होगी। जहाँ पे भी आपको डबल मात्रा दिख जाए वहाँ पे वर्दी संधि होती है। और जहाँ पे सिंगल मात्रा दिखे वहाँ पे गुण संधि, जहाँ डबल मात्रा वहाँ वर्दी। तो इस तरह से अपन यहाँ पे पहचान सकते हैं। आप यहाँ पे और ज़्यादा एग्जाम्पल इसमें सॉल्व करो, जितना एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। PYQ यहाँ पे सॉल्व करो, उसके अंदर बहुत सारे बरबर के एग्जाम्पल दे रखे हैं। उसके बाद है यण संधि। इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, इक्को यणची। इसके कुछ यहाँ पे रूल अपन देखते हैं। अब यदि आपको पहले शब्द के अंदर ई या बड़ा ई, ऊ या बड़ा ऊ, री या बड़ा री, या आपको ल्वी दिख जाए, उसके बाद समान स्वर को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो, यानी कि असमान स्वर वहाँ पे उपस्थित हो, इसका मतलब क्या है कि यदि पहले शब्द के अंदर ई है तो दूसरे के अंदर ई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो अपना कौन सा हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। समान स्वर नहीं होना चाहिए, यदि समान स्वर को छोड़कर कोई भी स्वर हो, असमान स्वर वहाँ पे हो, तो वहाँ पे जो है यण संधि होती है। तो यहाँ पे यदि आपको पहले शब्द के अंदर ई या बड़ा ई दिखे, उसके बाद कोई भी स्वर दिख जाए इन दोनों को छोड़ करके, तो यहाँ पर यह का आदेश हो जाता है। ऊ या बड़ा ऊ दिखे तो यहाँ पे कोई भी स्वर हो इन दोनों को छोड़ करके, तो यहाँ पे वह का आदेश हो जाता है। री और ई या अपने पहले शब्द के अंदर हो और दूसरे पद में असमान स्वर हो, तो वहाँ पे रे का आदेश हो जाता है। और यदि पहले पद के अंदर ल्वी हो उसके बाद असमान स्वर हो तो ले का आदेश हो जाता है। तो ये वाली लाइन आपको याद रखनी है कि किस पैटर्न से ये चलता है। ये आ रहा ना यहाँ पे भी यण के अंदर, तो ये मतलब कि ये वाला य व र ल, ऐसे आपको याद रखना है। और इसके अंदर इन दोनों के एग्जाम्पल बहुत कम पूछे जाते हैं, आएगा तो इन दोनों में से ही आएगा, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट के जो एग्जाम्पल है, यानी कि इसके प्रणानी प्लस अथ, यानी कि ई के बाद क्या आ रहा है, अ आ रहा है। ई यहाँ पे क्या है, ये रहा अपना रूल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे असमान स्वर है कि नहीं, इधर भी सेम ई ही आता तो यहाँ पे ये दीर्घ संधि हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या है, असमान स्वर है, तो यहाँ पे य का आदेश हो जाएगा। किसका आदेश होगा, ये का। तो परिणानयत यहाँ पे ये बन गया।
दूसरा है नहीं प्लस रीते, ई के बाद री आ रहा है तो यहाँ पे यह का आदेश। व्याधि प्लस आतुर का क्या बनेगा, यह का आपको आदेश करना है, आपको वर्ड यहाँ पे कमेंट में करना है। दूसरा यहाँ पे देखो आप, ऊ यहाँ पे हो रहा है, ऊ का क्या बनता है, यह व। ऊ का यहाँ पे किस में आदेश होता है, व के अंदर होता है। ऊ का व के अंदर। तो पांडु ऊ प्लस अ यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे व का आदेश। मृदु ऊ प्लस अ से व का आदेश। तो इति प्लस आयुर्वेद के अंदर क्या बनेगा, ये आपको देखना है। उसके बाद है 4 नंबर का जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, यानी कि लवी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ल आ जाएगा असमान स्वर के साथ में। लवी प्लस ए आ रहा है तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ल का आदेश। तो लाकार यहाँ पे बन जाएगा ये। ओके, तो ये यण संधि अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके एग्जाम्पल आपको अपनी बुक के अंदर देखने हैं कि आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। उसके बाद है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या है, एड़ पदांता दति, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर छोटा सा रूल ये है कि आपको पहले शब्द के अंदर ए दिखे या ओ दिखे और दूसरे शब्द के अंदर आपको ए दिखे तो यहाँ पे ए का इस तरह से यहाँ पे बन जाता है, यानी कि ए का इसके अंदर यहाँ पे आदेश हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, को यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ प्लस अपी, तो ओ प्लस ए आ रहा है कि नहीं, ओ प्लस ए आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे ए का क्या बन जाएगा, ये इसका आदेश हो रहा है। बीमो प्लस अपी, ओ प्लस अ का यहाँ पे आदेश हो रहा है, यहाँ पे ए का ऐसे। तमो प्लस अभिभूतम, तमो अभिभूतम, इसके अंदर ये यहाँ पे जो है आदेश हो रहा है। तो जहाँ पर भी आपको किसी वर्ड के अंदर बीच में से इस तरह का यहाँ पे दिख जाए तो वहाँ पे आपको पूर्व रूप लगाना है। मैक्सिमम यही देखने को मिलता है। उसके बाद है पर रूप संधि। इसका सूत्र है एडी पर रूपम। पूर्व रूप का क्या था, एड पदांता दत्ति। पर रूप का क्या सूत्र है, एडी पर रूपम। इसका क्या रूल है कि अकारांत उपसर्ग यदि आपको दिखे कहीं पर भी, इनिशियल जो भी वर्ड होता है उसके अंदर आपको अकारांत उपसर्ग दिखेगा, उसके बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाली धातु हो तो वहाँ पे जो है ए का ए हो जाएगा और ओ का ओ हो जाएगा। सेम वैसा ही रहेगा, ये देखना है आपको। जैसे कि एग्जाम्पल देखो आप, जहाँ पे भी आपको उपसर्ग दिखे, कौन सा उपसर्ग, अकारांत उपसर्ग, जिसके पीछे यहाँ पे ए आ रहा उसी को अकारांत बोलते हैं। प्र में ए आ रहा है, उप के अंदर भी ए आ रहा है, तो एजते और ओसती, ए और ओ, ए और ओ। तो ए का यहाँ पे क्या बन जाएगा, सीधा ए बन जाएगा और ओ का भी यहाँ पे सीधा ओ का आदेश होता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। प्र प्लस एजते से यहाँ पे प्रेजते बन गया, उप प्लस ओस्ती से यहाँ पे उपोस्ती बन गया। उसके बाद है अयादि संधि। इसका सूत्र है एच ओ ए वायाव, ये आपको याद रखना है। अयादि संधि का सूत्र है एच ओ ए वायाव। इसके अंदर कुछ रूल है, यहाँ पे क्या रूल है, आपको कहीं पे भी शब्द के अंदर ए, बड़ा ए, ओ और बड़ा ओ, इसके बाद कोई भी यहाँ पे स्वर हो जाए, कोई भी यहाँ पे स्वर आए तो जो ए का क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, ए का बड़े ए का आय हो जाएगा, ओ का अव हो जाएगा और बड़ा ओ का आव हो जाएगा। इसका यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है। तो फर्स्ट के एग्जाम्पल देखो आप, ने प्लस अति, यहाँ पे ए प्लस अ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, तो नयति बन गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, ए प्लस अन, यहाँ पे कौन सा बड़ा ए है प्लस अ, तो यहाँ पे ए आई, आई का आदेश होगा, यानी कि गायन बन जाएगा। आप वर्ड को अच्छे से पढ़ो तो इसके अंदर आई आपको दिखेगा। तो ये रहा अपना आई ए वाले के अंदर। उसके बाद तीसरा है वो, यानी कि ओ प्लस अ, ओ प्लस ए, तो किसका आदेश होगा, औ का, अय आय औ आओ, मैं तो ऐसे याद रखता था, अय आय औ आओ, तो यहाँ पर ये हो गया औ का आदेश। ओके, आपको देखो यहाँ पे पो प्लस अनम, ओ के बाद ए आ रहा है तो सीधा पवन, यानी कि इसके अंदर भी औ का आदेश। चौथा नंबर का है अष्टो प्लस अंगानी, तो यहाँ पे बड़ा ओ, यहाँ पे ए आ रहा है तो यहाँ पे आओ हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया आओ, इसका आदेश। ये आपको एग्जाम्पल एक बार देखना है।
इसके बाद स्वर संधि का लास्ट जो संधि है वो है प्रकृति भाव संधि। इसका जो सूत्र है वो है ई द्विवचनम प्रग्रहम। इसका मतलब क्या है, द्विवचनांतक शब्द के अंत में ई, उ और ए आगे कोई स्वर आ जाए तो ई, उ, ए में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये वाली जो संधि होती है बहुत सारे विद्वान इसको संधि मानते ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर संधि जैसा कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, हरि और एतो दोनों ही क्या वहाँ पे है, द्विवचन शब्द है। हरि और एतो दोनों के अंदर यहाँ पे द्विवचन की विभक्ति है। यदि मैं इसका संधि विच्छेद करूँ तो यहाँ पे कुछ भी इसमें फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं जोड़ूँ तो भी यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है ना। दोनों के अंदर द्विवचन विभक्ति अपन को देखने को मिलेगी। इस तरह से ये देखने को मिलता है। ये एक प्रकार की संधि होती ही नहीं है, बहुत सारे विद्वान ऐसे मानते हैं और अपने सिलेबस के अंदर हल्का सा इसका दे रखा है, बट यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। आपका एग्ज़ाम 23 से स्टार्ट होने वाला है। अब आपके पास कोई भी नोट्स वगैरह लिखने का टाइम नहीं बचा है। आप जितनी बार नोट्स को रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। मेरे इस प्रोग्राम के अंदर जो भी लेक्चर के नोट्स है वो मैं डालने वाला हूँ। PYQ के जो सॉल्यूशन है वो डालता हूँ, जो भी गेस्ट पेपर है वो यहाँ पे निकालूंगा और वो यहाँ पे डाल रहा हूँ। इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सारे मैं यहाँ पे इसमें कवर करने वाला हूँ। बहुत सारे मैं MCQ भी इसमें डालूंगा। इसलिए यदि आपको ये मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप मेरे से यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको एक छोटा सा मिनिमम जो है सब्सक्रिप्शन लेना है और आप मेरे ग्रुप के साथ सीधे ज्वाइन कर सकते हो। अगले वीडियो के अंदर हम व्यंजन संधि को पढ़ेंगे।